आमिर ज़िया साहब, सबका मौक़िफ़ आपने सुना, यू ऑल्सो हर्ड द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या देख रहे हैं अब आप? किस किस्म की नेगोशिएशन देख रहे हैं? किसको आगे देख रहे हैं, किसको पीछे देख रहे हैं? फिर कराची के हवाले से भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि आज MQM पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफी हार्ड हिटिंग थी, मतलब है उसमें कहीं लचक का मुजाहरा नहीं हुआ, जिसकी बुनियादों पर फिर पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि ये टोन अगर रहेगी तो फिर तो बात होना मुमकिन नहीं है। देखिए जैस्मीन, पूरा अगर आप मुल्क के मंजरनामे पे नजर दौड़ाइए तो लगता है ये कि जी बड़ी पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है, और पेचीदा और मुश्किल पाकिस्तान के लिए भी है और जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनके लिए भी है। स्टार्टिंग विद, अगर आप सबसे पहले बात करें नून लीग की, कि नून लीग जो है वो ठीक है, उसने बड़ी जमात का वो अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, वो एक अकलियती जमात है। और जब आप अकलियती जमात होते हैं और आपको एक मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी तो उसके लिए बहुत ज्यादा गिव एंड टेक होगा, और उस गिव एंड टेक में जो सबसे मेरे ख्याल में लिवरेज कर सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशन, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कि जिसने 18 के मुकाबले में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। सिंध में भी आपको पता ही बहुत रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स दी है उन्होंने, वैसे भी पंजाब में भी उनकी इंक्रेज जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो वो अपने आप को ज्यादा अच्छा प्लेस करेंगे। अब जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन लोगों को नजर आ रहा है, जो PDM-2 की बात हो रही है, उसमें नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM हो, और बाकी छोटी जमातें इनके साथ आ जाएं, और यकीनन कोशिश की जाएगी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उसमें से कुछ लोग जो हैं जिनके ज़मीन जाग जाते हैं, जिनको अल्लाह मियां अक्ल सलीम दे देते हैं, वो इस इत्तेहाद में आ जाएंगे। तो एक तो ये एक कोशिश हो सकती है किस तरह की, लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। उसमें गिव एंड टेक किसकी तरफ से होगा? मेरे ख्याल में नून लीग के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो एक मिजाज है, जिस तरह से वो अपनी जमात को चलाने के आदी हैं और हुकूमत को चलाने के आदी हैं, उनके लिए मखलूत हुकूमत को लीड करना जो है एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने तोपों के दहाने, खुसूसन बिलावल साहब ने नवाज शरीफ की जात की तरफ खोल रखे थे, आपको पता ही है, पूरी कैंपेन उनकी यही थी। पीपल्स पार्टी के और लोगों से हमारी बात होती थी, वो कहते थे जी कोई किसी नए चेहरे को आना चाहिए। अब देखना है ये कि उनके जो इंतखाबी नारे थे वो अब इन निगोशिएशन में भी उसके ऊपर वो जोर डालते हैं, और ये जोर डालकर अपने लिए क्या कंसेशन लेते हैं। क्या वो कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब सामने आए या कोई और नाम सामने आए? तो ये चीज देखनी है, जिसकी वजह से नून लीग में भी फिशर्स होंगे। नून लीग के अंदर भी कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं है, बेशक वो कहते रहे कि जी बड़ी अच्छी बात है। फिर आप आइए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट 17 सीट्स है उनके पास, लेकिन उनके लिए चॉइसेस जो हैं फिर मैं कहूँगा बहुत ही मुश्किल हैं। मसला ये है कि अगर जो मैंने कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM-2 है, ये तुमने देखा कि PDM-1 में MQM से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए थे, यही हुआ था ना? जी बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अच्छा, अगर अब पीपल्स पार्टी का लायंस शेयर होगा और वो निगोशिएट करके बैठेगी नून लीग के साथ, तो कमोबेश वही वाली सूरत हाल होगी। अच्छा, जो MQM की कोशिश है कि जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ जाएं, मेरे ख्याल में इन मखलूत हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं आएंगे। सही बात है। अपने एम्पावर्ड लोकल बॉडीज के लिए या नौकरियों के लिए जो भी उनके मुतालबात हैं, मिनिस्ट्रीज को छोड़ के, मिनिस्ट्री तो मिलना बहुत आसान काम है, वो जो चाहेंगे मिल जाएगा, लेकिन जो अवाम के मसाइल अर्बन सिंध के, उसके लिए उन्हें बाहर कैफ आना पड़ेगा सूबाई हुकूमत के पास, क्योंकि वहां पर ताकत की कुंजी है, सूबाई असेंबली के पास और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास। अब वहां पर आप कैसे निगोशिएट करते हैं, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, ठीक है ना? अच्छा, अमूमन होता है कि जब आप गुफ्तगू में जाते हैं तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, हर आदमी जो है कि एक मैक्सिमम पोजीशन लेता है, फिर उसमें दौरान गुफ्तगू कंसीड करते हैं, फिर हिडन हैंड्स होते हैं, जो मतलब बैकडोर आपके बिहाइंड द सीन मूवमेंट हो रही होती है, उसमें फिर आप गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई भी जमात ही क्लेम नहीं कर सकती कि जी हमने आइडियल बार्गेन स्ट्राइक की है, ये नहीं। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपको याद होगा, सॉरी कथा कलामी माफ, आपको याद होगा कि ये तो PMLN खुद स्टेटमेंट दे चुकी है ना, एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट है जो कि चल भी चुकी है मीडिया पे, एंड ही सेड कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माइट नॉट वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक यू प्रोबेबली रिमेंबर दैट। जी मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन फर्ज करें कहीं पे उन्हें बनना है। डार साहब ने कहा कल कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि वो बेशक ना बनना चाहते हो, लेकिन एक उनको बार्गेनिंग चिप के तौर पर है। फिर सवाल होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बनते, वो कुर्बानी देते हैं, तो क्या फिर वो अपनी साहबजादी को वजीर आला पंजाब बनवाएंगे? और अगर वो उनको वजीर आला पंजाब बनाते हैं तो उसका क्या रद्देमल पार्टी के अंदर होगा और पार्टी से बाहर होगा? क्योंकि जो अच्छी उनकी खुशखूबी है मरियम साहिबा की, वो ये कि जी वो सख्त बात करती हैं, जोश से बात करती हैं,
लोगों को जो कहते हैं लड़ाई के लिए बहुत अच्छे हैं वो, जब आपको चार्ज करना हो ना किसी अपने मुखालिफ पे। लेकिन जब आपको हुकूमत चलानी होती है तो वो ऐसे सेंटिमेंट इवोक करती है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नाराज करती हैं वो। तो क्या वो एक आइडियल चॉइस होंगी? क्या उसके बाद जो है वो एक हुकूमत चला सकेंगी? तो ये क्वेश्चन मार्क है। और आखिरी जो डिलेमा आता है वो पीटीआई का आता है जी। पीटीआई के साथ जैसे कि भी हमारे दोस्तों ने उस पर रोशनी डाली कि एक तो पहली बात कि अपने आप को किस तरह से एन ब्लॉक अपने आप को बरकरार रखना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है? मेरे ख्याल में पूछना चाहिए था अली साहब से कि जनाब अगर ये फर्ज करें इनको नहीं मिलती, रिजर्व सीट्स नहीं मिलती, तब भी ये बतौर ग्रुप अपने आप को रजिस्टर करा लें और जो भी इनके पास 60-70 लोग होते हैं, 80 लोग होते हैं, 90-95 व्हाटएवर, उसके बाद ये एक मुस्बत अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। ठीक है ना, ये इनके लिए मेरे ख्याल में आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। अगर ये कमजोर मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि सिर्फ ये होगा कि जी नून लीग को बाहर रखे और पीपल्स पार्टी के साथ, तो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है जो इनका। लेकिन जब आप ये फैसला करते हैं जी मैं इसके खिलाफ में बैठना है, तो फिर बहुत सारे जो कमजोर दिल अफराद होंगे जिन्होंने मतलब बड़ी मेहनत की होगी, तो हो सकता है उनसे जुदा हो, तो फिर सीट इनका नंबर ऑफ सीट घट सकता है। तो केपी में हुकूमत बनाए और बाकी एक मुस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, आइडियल सिचुएशन होगी। उसके बियॉन्ड अगर ये जाते हैं ये किसी और पार्टी में जम होते हैं, मुझे ख्याल में कोई प्रैक्टिकल बात नहीं कि वैसे तो मुस्लिमीन में चले जाएं या जो इजाजुल्लाह साहब की पार्टी में चले जाएं, जमात इस्लामी में चले जाएं, वो तो फिर पीटीआई की शनाख्त डाइल्यूट हो रही होगी ना, पीटीआई तो होगी नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये पार्लियामेंटेरियन के नाम से या किसी और नाम से एक नया ग्रुप बना ले, बेशक रिजर्व सीट की कुर्बानी नहीं जाती जाए, 70 लोग बहुत होते हैं और एक मखलूत अगर हुकूमत होगी तो अगर इंटेलिजेंट तरीके से चले तो दे विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट द फिशर्स विद इन द गवर्नमेंट एंड उसकी कोशिश भी इनको करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुने, हालात बहुत पेचीदा है, बहुत मुश्किल है जी, हालात वाकई बहुत मुश्किल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।